नमस्कार, मैं आंचल झा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने अगेन यूट्यूब चैनल पे। आज पहले मैं एक गाना सुना देती हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी आते आते एक गाना सुन रही थी तो मैं बड़ी मुझे अच्छा लगता है। मैं हर टाइप की म्यूज़िक सुनती हूँ। तू जो हंस हंस के ज़माने से बात करती है, सॉरी, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है। चलो, ये तो गाना था जो मैं सुन रही थी। ऑब्वियसली ज़माने को तो हम हमेशा खुश नहीं रख सकते। हर मतलब पूरी दुनिया को खुश रखना थोड़ा मुश्किल है, पर हम खुद को तो खुश रख ही सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्टोरी जो है वो रीड कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फाइनली। क्योंकि लास्ट वीक मेरे ऑफिस में इतना काम था। मेरे बॉस, ऑब्वियसली बॉस लोगों का काम होता है ना कि नहीं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो उनके तो काम ही कभी ख़त्म नहीं होते। आप जितना मर्जी काम कर लो, बॉस लोग कभी खुश नहीं होते। पर ठीक है, फाइनली मेरा काम भी ख़त्म हो गया और मेरी स्टोरी भी फिनिश हो गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी जो है बेसिकली यमराज और यानी धरती लोक और परलोक की है। आपने एक लाइन जो है वो बहुत सुनी होगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और होता वही है जो वो चाहता है। तो हमें बेसिकली ये लाइन ऐसे है, हम करते वही है जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो वो चाहता है। तो तुम करो वही जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तुम चाहते हो। सोशल मीडिया में आपने बहुत बार ये लाइनें सुनी होगी। तो उसी से बेस्ड एक स्टोरी है। होता क्या है कि हर किसी का एक रोल होता है। इस दुनिया में आए हैं तो हर किसी का एक अपना अपना एक रोल है। उस रोल को प्ले करने के बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे। एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म के फिनिश होने के बाद सबको अपने अपने घर जाना है। तो यमराज जी की ड्यूटी होती है लोगों के प्राण को हरना। तो जैसे कि उनकी ड्यूटी है लोगों की जो है लाइफ लाइन को फिनिश करना। तो एक बार की बात है कि एक वृद्ध महिला थी और उनका जो है जीवन काल खत्म हो जाता है। और वो इतनी वृद्ध महिला थी, उसकी 3 बच्चियाँ थी। वो बच्चे भी अभी छोटी थी, बट यमराज जी को ये बोला जाता है कि आज इस वृद्ध महिला के आपको प्राण हर के लेके आने। जब यमराज जी इस महिला को देखते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा तरस आ जाता है। वो अपने बॉस को बोलते हैं कि प्रभु, मैं इनके प्राण कैसे हर लूँ? अगर मैं इस महिला के प्राण हर लूँगा तो इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कि ये कैसे दुनिया में मतलब दुनिया में अपना जीवन यापन करेंगे। ये तो अभी बहुत छोटे हैं। तो उनके प्रभु कहते हैं, अच्छा तुम मुझे बताएगा कि मुझे क्या काम करना है? जितना बोला गया उतना कर, अपना काम कर और निकल यहाँ से। अब यमराज जी तो बहुत उनकी अवस्था को देख के, उनकी जो स्थिति थी उसको देख के बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। पर क्योंकि काम तो करना ही हर किसी को, उनको भी नहीं तो सैलरी कट हो जाएगी ना। काम तो करना है उनको भी, उनकी भी ड्यूटी है। यमराज जी उनके प्राण हर लेते हैं। तो यमराज जी प्राण हर के आते हैं और कहते हैं, बॉस मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो बॉस कहते हैं, सुबह तू मुझे बड़ा लेक्चर दे रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं गलत करता हूँ ना। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तेरे को मैं पनिशमेंट देता हूँ, तू धरती पे जाके रह और तब तक तुझे वापस तू इस लोक में नहीं आ सकता जब तक तेरे को खुद पे 3 बार हंसी ना आए। ये बोल के उसको लात मारते हैं। यमराज जी को एक लात मारते हैं, वो धरती पे आके गिरते हैं। जैसे ही वो धरती पे आके गिरते हैं तो वो गिरते कहाँ है, एक मोची का घर होता है उसके सामने आके गिरते हैं। उस दिन मोची की वाइफ उनको, जैसे ही वो यमराज जी गिरते हैं, उसी की वाइफ जो है उनको कुछ पैसा देती है और बोलती है कि आज आप थोड़ा सामान ले आओ घर का, तो घर का जो है वो काम चल जाएगा। जैसे ही मोची वो थोड़ा पैसा लेता है और पैसा लेके जैसे वो अपने घर से बाहर निकलता है, तो घर से बाहर निकलते थोड़ी सी दूरी पे वो देखते हैं कि एक इंसान जो है वो ज़मीन पे ऐसे ही मूर्ति अवस्था में पड़ा हुआ है। मोची देख के थोड़ा रुकता है और ज़रा उस, जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान होता है जैसे देखते हैं हम, तो थोड़ा रुक जाते हैं। फिर धीरे धीरे मोची उनके पास जाते हैं और उनको थोड़ा अल्टा पल्टी करके देखते हैं। तो हल्की हल्की जो सांस चल रही होती है, तो मोची जी उनके फेस पे ऐसे ऐसे मारने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो मारते हैं तो यमराज जी एकदम से सुध-बुध जो खो बैठे हैं वो एकदम होश में आते हैं और उठते हैं। तो मोची उनसे पूछते हैं कि आप कौन, कैसे? तो यमराज जी बोलते हैं कि मुझे बड़ी तेज़ प्यास लगी है। तो पास में ही एक दुकान थी जहाँ से मोची उनके लिए जो है एक पानी की बोतल, थोड़ा खाने का सामान ले आते हैं और वो यमराज जी को देते हैं। यमराज जी पानी पीते हैं और थोड़ा खाते हैं। उसके बाद फिर मोची उनसे पूछते हैं कि क्या आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये आपकी हालत कैसे हुई? तो यमराज जी उनको बताते हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं है और मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो मोची है अभी वो थोड़ा चिंतित में, चिंतित भी है और वो यमराज जी उनको बोलते हैं कि मैं आपके साथ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं तो यहाँ धरती पे अभी किसी को जानता भी नहीं हूँ और मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता।
तो मोची थोड़ा सोचते हैं कि जो उनकी पत्नी ने थोड़े पैसे दिए थे खाने पीने के, वो भी जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और अभी मैं इनको घर लेके जाऊंगा तो जो है पत्नी है वो बहुत गुस्सा करेंगी। बेचारे फिर भी सोचते हैं कि इंसान हैं और मैं ले चलता हूँ। लेकिन वो यमराज जी को बोलते हैं कि मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगा कि मेरी धर्मपत्नी आपको कितना कुछ भी बोले कि आप उनको कुछ मत बोलना, आप सुनते रहना। यमराज जी कहते हैं आप उसकी चिंता ना करें, आप मुझे अपने साथ लेके चलें। यमराज जी को मोची बेचारे अपने घर लेके जाते हैं, और जैसे ही उनकी धर्मपत्नी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक और इंसान, वो थोड़ा चौंक जाती है कि कौन है। तो मोची उनको लेके अपना दूसरे वाले कमरे में जाते हैं और उनका सारा हाल बताते हैं। वो धर्मपत्नी तो राशन पानी लेके उन पर चढ़ जाती है कि खुद का गुजारा होता नहीं है, तुम और भी समाज सेवा में लग जाओ। तो फिर भी मोची समझाते हैं कि मेरी दुकान पे जो है वो कोई कारीगर नहीं था, तो ये थोड़ा काम कर लेगा, और जैसे हम रूखा सूखा खाते हैं ये भी खा लेगा। अब पत्नी तो पत्नी है, गुस्सा वो इतनी जल्दी तो मानने वाली है ही नहीं। फिर भी जैसे तैसे वो मोची को सुनाती रहती है। अब क्या हुआ कि अपना जीवन यापन शुरू हुआ, वो रोज़ मोची के साथ उनकी दुकान पे जाता और वहाँ से आता। तो जैसे धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे, मोची की दुकान बहुत चलने लगी, और धीरे धीरे उन लोगों का जो जीवन यापन था वो भी चेंज होने लगा। तो मोची की वाइफ को बहुत अच्छा लगा, तो मोची कहता है देखा तूने, इसलिए कहते हैं कि मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है। तो मोची की वाइफ इस चीज़ को जो है वो अनुभव करती है, और वो यमराज को कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जब आप पहली बार हमारे घर आए थे मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर जब से आप मेरे घर में आए हैं हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई। तो यमराज जी जो है वो ये सब मन में सोच के मन ही मन में बहुत हंसते हैं कि इंसान का कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान के लिए कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है उसको कुछ खुद पता नहीं होता, बट वो एक जो है एक अपनी एक धारणा बना लेता है। ये सब सोच के वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे। तो पहली बार वो तब हंसे कि इंसान कैसा है, उसको कुछ अपनी अच्छाई या बुराई का पता ही नहीं है। अब धीरे धीरे टाइम जो है वो गुजर रहा है, उसी जहाँ पे मोची और यमराज जी रहते हैं उसी वो जो इलाका था, वो एक साम्राज्य था। वो उस साम्राज्य में जो है एक राजा था। उस राजा की गलती से उसी दिन जो है वो अचानक से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है, उनके साम्राज्य में ऐसा था जब भी किसी राजा की डेथ होती थी तो वहाँ उनको एक चमड़े का जूता पहनाया जाता था, और चमड़े के जूतों को पहना के फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दौड़ते दौड़ते उनके जो दासी थे, जो नौकर थे, वो राजा इसके मोची की शॉप पे आए, और मोची की शॉप, क्योंकि अब तो मोची की शॉप बहुत चल रही थी, बहुत फेमस हो गई थी, कि ऐसे ऐसे राजा की मृत्यु हो गई है तो एक अच्छा सा एक जूता बना दो, उसको बना के उसको एक ऐसा बनाओ कि उसको पहनाने के बाद ही राजा का अंतिम संस्कार होगा, तो ये सारा काम हमें जल्दी जल्दी चाहिए। तो मोची कहते हैं, वो यमराज जी को बोलते हैं कि आज आपको पूरी रात जग के और ये फटाफट करना है, सुबह सुबह जो है वो जल्दी में ये चीज़ हमें, ये जूता जो है वो राजा के घर डिलीवर करना है, राजा को हमें देना है। अब सुबह जैसे ही होती है उसके फिर नौकर आते हैं कि हमें जूता दे दो, राजा का जो है वो अंतिम संस्कार होना है आज सुबह सुबह। तो वो जो क्या कहते हैं, मोची यमराज जी को बोलता है कि इनका जूता तैयार हो गया है तो उनको दे दो। तो यमराज जी क्या करते हैं, वो जूते की जगह वो चप्पल ले आते हैं। जो यमराज जी हैं वो जूते की जगह, उनको जूता बोला जाता है पर वो चप्पल बना देते हैं। वो चप्पल ला के देते हैं मोची के हाथ में कि ये लो। तो मोची कहते हैं ये क्या है, तुमने जूता बोला था। तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगा यही जूता है, ऐसे ही जूता बनता है, मतलब मैंने इसी को बनाया है, ये बहुत अच्छा है। तो ये सुन के मोची बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आज तो तुम्हारी वजह से राजा के साम्राज्य में जितने लोग हैं वो मेरे प्राण हर लेंगे, अब मैं क्या करूँ। वो बड़ा रोता भी लगता है। इतनी देर में ही राजा के जो नौकर हैं वो भी आते हैं कि मुझे जूता दे दो। अब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि मोची ने तो जूते की जगह चप्पल बना दिया है, तो वो मोची पे बहुत गुस्सा होते हैं। सारी चीज़ें चल रही होती है, गुस्सा हो रहा होता है, अब क्या करें। वो लोग मंत्री वगैरह सोचते हैं अब इतनी कितनी जल्दी में अब कैसे होगा, वहाँ पे क्रियाक्रम करना है। इतनी देर में जो राजा के घर से एक महिला दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि जूता नहीं, अब जल्दी से जल्दी हमें एक चप्पल चाहिए, क्योंकि राजा जो है वो जीवित हो गए। ये सुन के सारे मंत्रीगण जो वहाँ इकट्ठे होते, सारे लोग हैं वो मतलब कि चौंक जाते हैं, अरे ये कैसा हुआ, अब चप्पल चाहिए। क्यों, राजा ने उठते ही सबसे बोला है कि मुझे एक चमड़े का जो चप्पल पहनना है। तो अब चप्पल तो ऑलरेडी तैयार थी, क्योंकि यमराज जी ऑलरेडी वो चप्पल बना चुके थे, तो वो चप्पल जो है उसको लेके वो जरा फटाफट जाते हैं और राजा को वो पहना देते हैं। राजा भी बहुत खुश, और इतना अच्छा चप्पल देख के राजा कहते हैं कि मतलब किस दुकान से ये आप लेके आए हैं। तो सारी कहानी बताई जाती है। जो मोची है, उस मोची को उनके साम्राज्य में, उनके जो महल में बुलाया जाता है, उनको नाम दिया जाता है। मोची बहुत खुश हो जाता है और वापस यमराज को बहुत जो है माफ़ी भी मांगता है, और धन्यवाद भी करता है कि उसको ये उसकी वजह से जो है वो इतना सारे उपहार मिले हैं, इतना सारे धन संपत्ति मिली जो राजा के द्वारा दी गई थी।
फिर वही धीरे धीरे दुकान पे आना, घर जाना और अपना जीवन यापन जो है वो शुरू हो जाता है। इस बीच में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो जो 3 बच्चे थी, जो मैंने कहानी की स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि एक वृद्ध महिला जिसके 3 बच्चे होते हैं, उस वृद्ध महिला की जो मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से यमराज जी धरती लोक पे आए हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं। वो जो 3 बच्चियां थी, 2 की तो शादी हो जाती है, तीसरी बच्ची थी उसकी शादी अब होनी थी। अब उसकी शादी के लिए एक बहुत अच्छा सा जो है एक चप्पल चाहिए था, तो वो वृद्ध महिला जो है वो अपनी उस बच्ची के साथ उस मोची की शॉप पे आती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी के लिए एक चप्पल चाहिए, आप एक अच्छी सी जो है चप्पल वो मेरी बेटी के नाप का बना दीजिए। यमराज जी उस बच्ची को देखते ही पहचान जाते हैं, अरे ये तो वही बच्ची है जिसको जो कि सड़क पर रो रही थी। तो वो वृद्ध महिला से पूछते हैं कि ये बच्ची तो इसकी तो माँ की मृत्यु हो गई थी, तो आप कौन है? तो वृद्ध महिला उनको सारी स्टोरी बताती है कि इसकी जो है जो माता थी उसकी मृत्यु हो गई थी और हमारी कोई संतान नहीं थी, तो हमने इन तीनों बच्चियों को जो है वो गोद ले लिया और दोनों की शादी हो गई है, बहुत अच्छे घर परिवार में गई हैं। ये छोटी सबसे छोटी बच्ची है, इसकी शादी जो है फिक्स हो गई है और इसकी शादी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसकी शादी के लिए जो चप्पल चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यमराज एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी चप्पल बना के उनको दे देते थे और उनको बहुत हंसी आती है खुद पे कि अगर उस दिन मैं इस बच्ची के प्राण इसकी बच्ची की जो माँ थे उसकी माँ थी उसके प्राण अगर मैं नहीं हरता, तो ये बच्ची आज कहाँ किस अवस्था में होती, पढ़ाई होती नहीं होती, कैसे दर्दनीय या दुखनीय अवस्था में होती, कैसे जीवन यापन करती। तो अगर उसकी माँ की मृत्यु हुई उसी की वजह से वो किसी एक अच्छे परिवार ने उनको अडॉप्ट किया और एक सारी जो जीवन की फैसिलिटीज़ होती है, जितनी भी सुख सुविधा होती है वो उनको दी। और आज ये तीनों बच्चे कितने अच्छे समृद्ध परिवार में जिनकी इनकी शादी हुई है, तो सब कुछ कितना अच्छा हो गया। तो उस दिन यमराज जी को तीसरी बार हंसी आती है और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जो होता वही है जो वो चाहता है और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वो वापस अपने स्वर्ग लोक की तरफ जो है वो जाने के लिए तैयार होते हैं, पर वो मोची को कहते हैं कि मैं अब यहाँ से कहीं और जाऊँगा। मोची उनको बहुत रोकते हैं कि आपकी वजह से मेरी जो जीवन है, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है, मुझे सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हुई है। परंतु यमराज जी को तो अपने कहीं और ही जाना था, तो वो उनसे आज्ञा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाके वो अंदर ध्यान हो जाते हैं और अपने स्वर्ग पहुंचते हैं और अपने प्रभु के अपने बॉस के आगे जो उनके बॉस हैं उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपकी लीला को समझ गया और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया। अब मुझे समझ में आया कि आप उस दिन मुझे क्यों मना कर रहे थे। उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता का महसूस हो रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपकी लीला अपरंपार है, जो आप करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और ऐसा क्यों कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज मुझे इस चीज़ की अनुभूति हो रही है। बस ये कह के वो अपना जो है अपनी जॉब जो है उनकी नौकरी है, लोगों के प्राण हरना और ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है जो कि होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है ना इस दुनिया में किसी को पता है। एक माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। तो क्या वो जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, वो कभी अपने बच्चों का बुरा सोच सकते हैं? तो कभी नहीं सोच सकते। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सारी सुख सुविधा और हर जो है वो प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो जगत निर्माता जो है, जो एक यूनिवर्सल पावर है, वो हमेशा अपने बच्चे को ब्लेस करती है, हमेशा बचाने की कोशिश करती है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती भी है तो वो हमें अपने बच्चों को इतना पावरफुल बनाना चाहती है कि उस प्रॉब्लम से निकल के हम और आगे निकले। लेकिन इस जंग में जो बिल्कुल ही टूट जाते हैं वो बिल्कुल ही वो कभी खड़े ही नहीं पाते और जो इस परीक्षा को पार कर जाते हैं वो अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं। तो अगेन मैं वो लाइन दोहराऊंगी, हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो वो चाहता है। तो आप करें वही जो वो चाहता है, तो होगा वही जो हम चाहते हैं। इस पूरी दुनिया में हर किसी को खुश रखना इतना आसान तो नहीं, पर जितना हो सके एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेके हमें अपनी लाइफ को चलना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए, हर कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस प्रॉब्लम आ गई है उसको डट कर एक हिम्मत के साथ उसको फेस करें
और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वाइब के साथ आगे लेके चले, और जितना हो सके खुश रहे। जितनी आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जितनी आप प्रॉब्लम से लड़ेंगे, आपको कभी हारना ही नहीं, उतना ही आप इम्प्रूव होंगे और उतना ही आप देखेंगे कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है ना, और आपको ये बोलना है कि प्रॉब्लम है, हारना नहीं है, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ, बेटा हूँ, या मैं उस क्योंकि वो ऊपर वाली जो यूनिवर्सल पावर है वो मेरे लिए है, तो इस दुनिया में कोई लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक जज्बे के साथ आपको अपनी लाइफ, बहुत छोटी लाइफ है, कहते हैं ना एक मूवी है, हम एक मूवी देखते हैं उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है एक मूवी है, ख़त्म होनी है, वापस हमें वहीं जाना है। एक कठपुतली की तरह कुछ रियल रोल प्ले करना है और वापस हमें चले जाना है। तो वो रोल कुछ इस तरीके से प्ले करें कि जब हम चले जाएं तो 100 लोग ये कहे कि हाँ, किरदार तो उससे अच्छा कोई अच्छा निभा ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस यही एक स्टोरी थी। ये एक बहुत 264 समथिंग के कुछ पेजों में काफ़ी सारे, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट उन सब का मैं इतना अभी, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है ना, आप लोगों के पास इतना टाइम होता है ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, तो सारी चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द स्टोरी हम करना वही चाहिए जो वो चाहे, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। एट ऑफ द एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। हमेशा कहीं भी रहें, कुछ भी करें, एक अच्छे और एक पॉजिटिव वाइब के साथ करें, और हमेशा ट्राई करें आप अपनी फैमिली को, आप खुद को, फैमिली को, और आपके आसपास जितने लोग हैं उनको खुश रखें। सो अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि मेरे बॉस जो है वो मुझे फाइंड कर रहे होंगे ऑब्वियसली, या तो उन्होंने मेरे को अभी 5-6 मेल कर दी होगी, या मुझे लग रहा है अभी मैंने फ़ोन भी नहीं चेक किया, वाइब्रेट तो फ़ोन हो रहा था, मैंने साइलेंट मोड पे रखा हुआ है, तो वो कॉल कर रहे होंगे। और ऑफिस में नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के ऑफिस में कुछ होते हैं ना बटरिंग करने वाले, कि या तो वो कॉफ़ी पी रही होगी, या टाइम पास कर रही होगी, XYZ जो भी है। तो चलते हैं अब, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं तो सर्वाइव करना है और कुछ रोजी रोटी कमा ली जाए। हालांकि वैसे मैंने अपना लास्ट वीक का सारा काम कंप्लीट कर दिया था। लास्ट वीक एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो बट नाउ चिल, लाइफ में हर चीज़ इंजॉय करना चाहिए। वही कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को हमेशा एकदम खुशहाल होके, बिल्कुल एकदम लाइक अपना एकदम 100% दे के जीना चाहिए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं उसकी बच्ची हूँ, और जिसके ऊपर उसका हाथ होता है उसे हराना इतना आसान नहीं। तो इसलिए जैसे मैं प्रॉब्लम से इतनी जल्दी डरती नहीं, और इतनी जल्दी क्या, मैं डरती ही नहीं, जो आएगा देखी जाएगी, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे मैं आशा करती हूँ, और मैं अपने उस ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि आपको, आपकी फैमिली को, आपके आसपास रहने वाले जितने लोग हैं उनको हमेशा हमेशा खुश रखे। और क्योंकि अब मेरे वो काम का थोड़ा मेरे माइंड में आ गया है कि ऑब्वियसली वो मुझे दिख रहे हैं, मेरे ऑफिस के कुछ लोग जो है वो इधर आना शुरू हो गए, तो इससे पहले कि वो यहाँ पे आए और ऑब्वियसली मेरी वीडियो के अंदर घुस जाए, तो मैं चलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अभी मेरा ये मेरा एक शौक़ था कि मैं अपने व्यूज़ को आप लोगों के सामने रखूँ, तो अगेन अगर कुछ गलती हुई है उसके लिए माफ़ करना। मैं नेक्स्ट टाइम वापस आने वाली हूँ अपने एक नए स्टोरीज़ के साथ और अपने नए व्यूज़ के साथ। अभी मेरे पास कोई नया केस नहीं आया है, जैसे कुछ आता है मैं ऑब्वियसली वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग ऑब्वियसली खुद ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। आप कमेंट कीजिए कि कुछ मैं और कैसे सीख सकती हूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि अपने आप को जो भी मैं सीखती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने का। और मैं ऑब्वियसली इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगी। बाय, थैंक यू सो मच। अगर मुझसे मैं जितना हो सकता है मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कि जितने मेरे आसपास के लोग हैं, जितना अगर मेरी स्टोरी से 2% 1% भी उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगी आप लोगों की। इसी के साथ ही बाय बाय, टेक केयर, बाय।